जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपा त्रयी परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा, माँ बगलामुखी और घोटे वाले को प्रणाम। जय जीण माता। आदरणीय मित्रों, अंक प्रभा के इस अंक में अंकों की इस विचित्र, अद्भुत और रहस्यमय दुनिया में चलिए विचरण करते हैं, बातें करते हैं दुनिया जहान की, वर्तमान की, भविष्य की, और शुरुआत करते हैं सप्ताह के अंकों से। सप्ताह आरंभ हो रहा है 22 अप्रैल से। तो अप्रैल के महीने की इस बार की खासियत क्या है कि जो मूलांक है वही भाग्यांक है, माने सप्ताह का मूलांक 4 तो भाग्यांक भी 4 ठहरा। समापन होगा इसका 28 अप्रैल को। तो यहां भी मूलांक और भाग्यांक एक ही बने और वो है अंक 1। शुरुआत करें शीर्ष से, सत्ता के शीर्ष से। तो मूलांक और आयु अंक 8 वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि पितृ अंक वाली यानी अंक 1 और 4 वाली जो महिला मुखिया है ना, उनके लिए भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। जिस किसी भी संस्थान में या संस्था में या किसी स्थान पर महिला मुखिया हैं, उनकी बात हो रही है। और तीसरी खास बात यह कि विदेश से संबंधित मामलों में प्रतिकूलता रह सकती है। और आइए बात करते हैं आपके अंकों की। भाई अंक 1 से लेकर के 9 तक इस सप्ताह अपने गर्भ में आपके लिए क्या छुपा कर लाए हैं। मूलांक 1 वालों, प्रमोशन हो सकता है। महत्वपूर्ण अंक 8 है और रंग है काला। मूलांक 2 वालों, विरासत का मामला पक्ष में आ सकता है, अच्छी बात है आपके लिए ये। महत्वपूर्ण अंक आपका है 6 और इसका रंग है धूप छाव। मूलांक 3 वाले, भाई जो मीडिया कर्मी है ना आप में, उन लोगों को खास लाभ हो सकता है। आपका अंक है 5 और इसका रंग है हरा। और जहां तक मूलांक 4 वालों की बात करें तो इस सप्ताह आपको अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 2 और इसका रंग है सफेद। 5 वालों की बात करें तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, इस सप्ताह जल्दबाजी न दिखाएं, नुकसान हो सकता है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 3 और इसका रंग है पीला। मूलांक 6 वालों की बात करें तो इनमें से जो अनाज, फर्नीचर, खाद्य सामग्री या रेस्टोरेंट, ढाबे वाले जो है ना, वे लाभ में रह सकते हैं इस सप्ताह। और आपका महत्वपूर्ण अंक है 4 और उसका रंग है नीला। मूलांक 7 वालों की बात करें, भाई देखिए परिवार के किसी वरिष्ठ पुरुष से संबंधित चिंता इस सप्ताह आपको रह सकती है, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण अंक आपका है 9 और इसका रंग है लाल। मूलांक 8 वालों, खास फैसला कर रहे हैं तो किसी को इसमें शामिल कर लीजिए। मतलब ये कि अकेले अकेले ये खास फैसला न करें, नुकसान की संभावना है, इसलिए ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण अंक आपका है 7 और इसका रंग है बैंगनी। मूलांक 9 वालों की बात करें तो इनमें राजनेताओं को अधिक अनुकूलता रह सकती है इस हफ्ते। महत्वपूर्ण अंक आपका 1 है और इसका रंग है सुनहरा। और मित्रों आइए अब चर्चा थोड़े से में कर लेते हैं खास रूप से फ्लैशबैक की। 26 मार्च जो गुजरे महीने का था, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। हमने इस बारे में अपने 25 मार्च के एपिसोड में सप्ताह के अंक के अंतर्गत पहले ही कह दिया था। देखिए ये क्लिप। इस सप्ताह कोई नक्सली आतंकी घटना संभव है, साथ ही साथ महिला राजनेता या गठबंधन संबंधी उठापटक हो सकती है, बढ़ सकती है, और पेट्रो रसायन पदार्थों के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसी तरह पिछले दिनों थल सेनाध्यक्ष को रिश्वत देने की पेशकश के मामले में रक्षा मंत्री AK एंटोनी को लेकर अप्रिय स्थिति बन गई थी। हमने इस बारे में अपने 1 अप्रैल के एपिसोड में सप्ताह के अंक के अंतर्गत साफ साफ ये इंगित किया था। देखिए ये क्लिप। कम से कम 2 राज्यों की सरकारों को झटके लग सकते हैं। किसी केंद्रीय मंत्री को लेकर अप्रिय स्थिति बन सकती है और शासन के प्रति जन आक्रोश बढ़ सकता है। और अब बारी है खास चर्चा की। इस बार की खास चर्चा हम करने जा रहे हैं जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। 15 सितंबर 1939 का इनका जन्म है। भाई मूलांक 6 और भाग्यांक 1 की युति है। आयु अंक 2, 74वें वर्ष के कारण नामांक 7। कुल मिलाकर ये विश्लेषण जो है उसका लब्बलुबा ये है कि भाई उम्र के 75वें वर्ष में डॉक्टर स्वामी जो है ये सत्ता का स्वाद चख सकते हैं। स्त्री राजनेताओं या स्त्री अंकों वाले राजनेताओं के साथ इनके विवाद या इनकी मुकदमेबाजी है वो बढ़ेगी। और तीसरी खास बात यह है कि किसी पुराने मामले में न्यायालय में इन्हें विजय मिल सकती है।
हम डॉक्टर स्वामी को एक सुझाव देना चाहेंगे। फिलहाल ये अपने नाम में सुब्रमण्यन की जो अंग्रेजी वर्तनी है वो लिखते हैं SUBRAMANIAN। हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें ये एक आर और जोड़ दें, यानी इसको कैसे लिखें कि SUBRRAMANIAN। इससे क्या होगा कि इनका जो नामांक 7 है वो 9 हो जाएगा। राजनीति में न सिर्फ विजय के लिए, प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए, बल्कि प्रतिस्थापना की मुल्क युति के लिए भी ये 9 होना बहुत जरूरी है और इनके लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां बन जाएंगी। और आइए बात करते हैं सप्ताह के सिकंदर के अंतर्गत पहले सिकंदर सचिन तेंदुलकर की, जो कि क्रिकेट के जगत के वाकई सिकंदर है। भाई 24 अप्रैल 1973 का जन्म, मूलांक 6, भाग्यांक 3, आयु अंक 4, 40वें वर्ष के कारण नामांक का जो मामला है ये 5 ठहरता है। तो इस आयु अंक में सचिन तेंदुलकर को चोटें परेशान कर सकती है। दूसरी बात, टीम के अंदर कम बाहर ज्यादा रहेंगे और खास बात, संन्यास ले सकते हैं। हम एक सुझाव देना चाहेंगे, ये नहीं कि क्रिकेट का कैरियर संन्यास ले लेंगे तो आगे भी जिंदगी बहुत पड़ी है और अन्य कैरियर है, इनके बहुत काम का सुझाव है कि तेंदुलकर की अंग्रेजी वर्तनी फिलहाल इनके यहां लिखी जाती है TENDULKAR। हम ये कहना चाहेंगे इसे यूं लिखा जाए TENDULAKAR। तो इससे क्या है, इनके अंकों में जो नामांक है वो 6 बन जाएगा और अनुकूलता बढ़ जाएगी, इनके मूलांक के समकक्ष हो जाएगा और भाग्यांक के अनुकूल हो जाएगा। और सप्ताह के आज के हमारे दूसरे सिकंदर हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। ऐसे नारी चंद्रबाबू नायडू इनका नाम है, लेकिन एन चंद्रबाबू नायडू के नाम से सर्वप्रचलित है, तो हमें इसी नामांक की ही गणना यहां पर की है। वो नामांक बना है 9। 27 अप्रैल 1951 के हिसाब से इनका मूलांक 9 है, भाग्यांक 2 है, आयु अंक 8, 62वें वर्ष के कारण भाई गठबंधन संबंधी बड़ा निर्णय कर सकते हैं। दूसरी बात, साथ के कुछ उल्लेखनीय लोग साथ छोड़कर जा सकते हैं। तीसरी बात है कि तेलंगाना मुद्दा इन्हें हानि पहुंचा सकता है। एक सुझाव देना चाहेंगे, इनके यहां चंद्रबाबू को लिखा जाता है CHANDRABABU। हम ये कहना चाहेंगे इसे यूं लिखा जाए कि CHANDRABABU। यहां उससे क्या होगा, नामांक वृद्धि होगी और सौभाग्य चक्र का नामांक 10 बन जाएगा, जो इनके भाग्यांक के साथ मिलकर के फिर अंतिम योग 3 बनाएगा, वो इनके पक्ष का बल्कि बहुत पक्ष का रहेगा। और आइए मित्रों, अब बारी हो चली है आपकी समस्याओं के बारे में बात करने की, उनका क्या समाधान हो सकता है ये बात करने की। और ये सिलसिला शुरू करते हैं स्नेहल पाठक के संदेश से। इनका संदेश हमें मुंबई से मिला है। जन्म दिनांक 31 अगस्त 1957। कहा यह जा रहा है कि सब तरह से बरकत और शेयर मार्केट में लाभ के लिए क्या रत्न पहनूं, क्या उपाय करूं। मूलांक 4, भाग्यांक 7 की युति है। सबसे पहले तो ये परिवार के अंकों में, निजी जीवन के अंकों में, रक्त संबंध के अंकों में पितृदोष की युति है। जन्म का चलित अंक है वो है 5 धनात्मक। आप एक काम करें, पितृमाला गले में पहने, और दूसरा खास काम ये करें कि ये पितृमाला ही जो है ये अपनी तिजोरी में, तिजोरी अगर अलग से ऑफिस बना रखा है तब भी घर की तिजोरी में रखना है, और अगर ऑफिस नहीं बना रखा है तब तो घर की तिजोरी में ही। लेकिन ये 2 उपाय आप करें, कृपात्री की कृपा रहेगी तो अवश्य लाभ होगा। और ये अगला प्रश्न हमें भेजा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अंकित ने। जन्म दिनांक है 5 जुलाई 1987। प्रश्न की अच्छी सी जॉब कब तक मिल जाएगी। आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि हर किसी को अच्छी जॉब चाहिए। चलिए आपकी बात करें। मूलांक 5, भाग्यांक 1, आयु अंक 7, 25वें वर्ष के कारण भाई अच्छी सी जॉब तो उम्र के 28वें वर्ष में मिलेगी। अभी आपको 25वां वर्ष चल रहा है तो थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन इस 5 जुलाई के बाद में आपकी जॉब बदल सकती है, और वो जो बदलाव है वो कमोबेश करके आपके पक्ष में ही रहना है, चिंता ना करें। और अगला सवाल हमारे सामने पेश किया है रानू गुप्ता, भागलपुर बिहार से। जन्म दिनांक 12 नवंबर 1974। पूछ रही है कि दूसरी शादी कब तक। भाई मूलांक 3, भाग्यांक 8 की युति है। ये गलत निर्णय करवाती है, खासकर जब अहम मौके होते हैं तो वहां पर। आयु अंक 2, 38वें वर्ष के कारण से दाम्पत्य आपका बहुत संवेदनशील है रानू जी। बात पहली शादी दूसरी शादी है किसी और मसले की नहीं, लेकिन दाम्पत्य जहां भी आएगा ये शब्द, ये सवाल, वो बहुत संवेदनशील मसला है। रहा सवाल दूसरी शादी का, तो उम्र के 39वें वर्ष में आपकी दूसरी शादी के प्रबल योग हैं।
अफजल शेख मेरठ उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि विदेश जाना चाहता हूं, जा सकता हूं क्या और कब तक? जन्म दिनांक इन्होंने बताइए 23 जनवरी 1962। भाई मूलांक 5 भाग्यांक 6 की होती अच्छी होती है। आयु अंक 6 51वें वर्ष के कारण और चलित का वर्ष कैलेंडर वर्ष देखें तो 5 का अंक है, यानी आपके यहाँ पर अंक 5 2 बार, अंक 6 2 बार है। अनुकूल समय तो गई 23 जनवरी से शुरू हो चुका है। अफजल जी भाई कभी भी अवसर मिल सकता है, तैयार रहिए, बोरिया बिस्तर बांधकर कभी भी जाना पड़ सकता है। और मित्रों वक्त तो चला है आपके बहुप्रतीक्षित सेगमेंट का बॉक्स ऑफिस। इस बार रिलीज हो रही है जो प्रमुख फिल्म वो है तेज, और इसकी अंग्रेजी वर्तनी बड़ी रोचक है, TEZZ। तो नामांक 5 शुभ है, बृहदंक 23 समान है। निर्माता रतन जैन के जन्मांक हमें उपलब्ध नहीं है। नामांक 7 अशुभ है, बृहदंक 16 शुभ है, मूलांक समीकरण 8 अशुभ है। निर्देशक प्रियदर्शन की बात करें 30 जनवरी 1957, जन्म का मूलांक 3 शुभ, भाग्यांक 8 अशुभ, आयु अंक 2 56वें वर्ष के कारण अशुभ है। और जहां तक नामांक की बात करें 7 यह अशुभ है, बृहदंक 34 शुभ है। प्रियदर्शन के यहां मूलांक समीकरण नहीं है क्योंकि एक ही शब्द में नाम है। और जहां तक कलाकारों की बात करें तो अजय देवगन 2 अप्रैल 1969 का जन्म, मूलांक 2 अशुभ है, भाग्यांक 4 शुभ है, आयु अंक 8 44वें वर्ष के कारण अशुभ है। नामांक 1 समान अवस्था में है, बृहदंक 28 अशुभ है और मूलांक समीकरण 4 6 शुभ है। अनिल कपूर की बात करें जो कि दूसरे प्रमुख सितारे हैं इस फिल्म के, 24 दिसंबर 1959 का जन्म है, मूलांक 6 भाग्यांक 6 शुभ है। और आयु अंक की बात करें तो 53वें वर्ष के कारण से वो 8 है और अशुभ है। नामांक 1 बृहदंक 37 समान अवस्था में है, शुभाशुभ की, और मूलांक समीकरण 1 9 शुभ है। कुल मिलाकर इस तेज फिल्म के पक्ष में युतियां जो हैं वे धीमी हैं और विपक्ष में युतियां तेज है, माने ज्यादा है। नतीजे में हमारे हिसाब से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ सकती है। और आइए बात करते हैं चलते चलते में, चलते चलते हुए ही भाई सिलसिला जो है वो नया आरंभ हो रहा है कि 21 अप्रैल से 20 मई की अवधि में जन्मे लोगों की सूर्य राशि वृष होती है और इसका जो स्वामी ग्रह वो शुक्र है। इसका प्रतिनिधि अंक 6 धनात्मक है। मित्रों अगर आप भी किसी सवाल पर, किसी समस्या पर हमसे परामर्श चाहते हैं, सलाह मशवरा चाहते हैं, भविष्य कथन चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इस टोल फ्री नंबर पर अपना प्रश्न कर सकते हैं 186142445512। आप अपना सवाल हमें इस ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं ankprabha@gmail.com। और अगर आप चाहें तो खत व किताबत के जरिए इस पते पर आप हमें अपना खत भी सवाल के रूप में भेज सकते हैं। अंकप्रभा ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो मित्रों अंक प्रभा के इस अंक में आज बस इतना ही। अब आज्ञा दीजिए, आज के आनंद की जय। जय श्री राम।